बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 27 नवंबर 2022 है, दिन है जी संडे, इतवार का 277वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई वो आपको पता है, रावलपिंडी में क्या कुछ चल रहा था। तो मैं कोशिश करूंगा कि 276वें रोज़ की जो मोटी मोटी खबरें हैं वो भी इस वीडियो में शामिल कर ली जाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैदान जंग की। खरसन रीजन, आपको मालूम है कि खरसन रीजन से रशिया ने अपनी फोर्सेस बाहर निकाल ली थी। अभी भी 50-50% है खरसन रीजन। आधा जो है वो यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है निप्रो रिवर के राइट साइड पर, और आधा जो है वो रशिया के अंडर कंट्रोल है निप्रो रिवर के जो वेस्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड है वो रशिया के अंडर कंट्रोल है। तो रशिया ने एक तो डिफेंसिव लाइन बना रखी है कि यूक्रेन अपना काउंटर ऑफेंसिव लेकर जो बाकी आधा रह जाने वाला खरसन रीजन है वहां तक अपना काउंटर ऑफेंसिव लेकर आगे ना बढ़े। और दूसरा, गुज़िश्ता रोज रशिया ने स्ट्राइक्स भी की। खरसन रीजन का वो एरिया जो यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है वहां पर 49 स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री। इन स्ट्राइक्स के नतीजे में 10 हलाकतें और 54 से ज्यादा जख्मी हुए। इसका मतलब यह है कि रशिया ना सिर्फ खरसन रीजन, बाकी रह जाने वाले खरसन रीजन को सिक्योर कर रहा है, महफूज कर रहा है, बल्कि जो खरसन रीजन रशिया के हाथ से निकल चुका है निप्रो रिवर के राइट साइड पर, उसे वापस लेने की कोशिशें भी रशिया की जारी हैं, जिसकी वजह से ये हैवी स्ट्राइक्स जो हैं वो रशिया ने कंडक्ट की, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी हुआ, इंजरीज भी हुई। इसका मतलब ये है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना हुआ था खरसन रीजन से विड्रॉल के ऑर्डर्स के बाद, तो अब खरसन रीजन मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए रशिया दोबारा से खरसन पर स्ट्राइक्स करने लगा है। ना सिर्फ खरसन रीजन बल्कि सुमे रीजन जो है यूक्रेन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहां पर भी रशिया ने गुज़िश्ता रोज 74 स्ट्राइक्स की, और इन स्ट्राइक्स के नतीजे में जानी नुकसान तो इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ। हाँ, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मुतासर है यूक्रेन का। यूक्रेन मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूब गया था रशिया की हैवी स्ट्राइक्स के बाद। अब भी अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि अब भी 60 लाख यूक्रेनी बिजली से महरूम हैं, गैस से भी महरूम हैं, पानी से भी महरूम हैं। और यूक्रेन के सदर के मुताबिक 60 लाख अभी भी ऐसे यूक्रेनी हैं जो कि मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूबे हुए हैं, इंक्लूडिंग यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पेसिफिकली कीव की बात की। जाहिर है दारुल हुकूमत की एक इंपॉर्टेंस होती है, तो कीव की बात करते हुए यूक्रेन के सदर थोड़ा सा गुस्सा हो गए। मेयर जो हैं कीव के मेयर, उन्हें आड़े हाथों लेते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, पुअर परफॉर्मेंस, बिल्कुल तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जो कीव है, दारुल हुकूमत है, वहां के जो रिहायशी हैं वो अभी भी 60 से 70% कीव में बिजली नहीं है। तो तुम क्या लेने आए हो यहाँ पर, मेयर के जो ओहदे पर तुम बैठे हुए हो, तो बिजली दो, फैसिलिटेट करो यूक्रेन के रिहायशियों को। तो वो बेचारा मेयर क्या करे, वो मेयर जो है ना वो पावर दे सकता है, पावर सप्लाई कर सकता है, ना वो रशिया के मिसाइल्स को रोक सकता है। वो आपका काम है, आपकी फोर्सेस का काम है। अब अगर पूरा जो कीव है 60 से 70% वो अंधेरों में है, तो ये बेचारा टावर तो नहीं बन सकता। इसको क्यों आप डांट डपट कर रहे हैं इसके साथ? वो भी लाइव टेलीविजन चैनल पर बैठकर अपने वीडियो पैगाम के अंदर कीव के मेयर को आड़े हाथों लिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, और ये कहा कि बिजली दो। मुझे नहीं पता कि कैसे तुमने यूक्रेन के दारुल हुकूमत के रिहायशियों को बिजली देनी है, तुमने बिजली देनी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट, ये आपको नजर आ रही होगी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने वही बात की जो रशिया ने की थी। मैंने आपको बताया था कि रशिया के जो तर्जमान हैं क्रेमलिन के, दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा था कि हमने स्ट्राइक्स की हैं लेकिन हमने कीव पर स्ट्राइक्स नहीं की। ये स्ट्राइक्स जो हैं कीव के ऊपर, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर जो मिसाइल जाकर गिरे, ये डिफेंस सिस्टम जो है यूक्रेन का, उसका नतीजा हो सकता है। और वही बात जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके इस आर्टिकल ने मुकम्मल भांडा फोड़ा है, ना सिर्फ कीव के अंदर होने वाली स्ट्राइक्स का, बल्कि जो यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, पोलैंड का भी जिक्र है इस आर्टिकल के अंदर, और इसमें यह बताया गया है कि असलहा तो मिल गया यूक्रेन को लेकिन वो चलाना नहीं आ रहा। इसलिए यूक्रेन जो है वो अंधाधुन फायर कर देता है। डिफेंसिव जो अपना सिस्टम हो, उसके मिसाइल्स हों या फिर जो यूएसए के मिसाइल्स हैं, उनको चला तो देता है लेकिन अंधाधुन, और वो जाकर अपने टारगेट को हिट करने की बजाय रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिट करते हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। ये क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव भी कह रहे थे कि हमारे मिसाइल्स नहीं थे जो जाकर कीव
को हिट किया जिन मिसाइल्स ने, तो यूक्रेन के सदर खामखा में मेयर के साथ वो उलझते रहे। हालांकि मेयर बेचारे का कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो यूक्रेन के सदर का या यूक्रेन की अफवाज का। और अब अगर मुकम्मल तौर पर कीव या यूक्रेन अंधेरों में डूब चुका है तो इससे जो मेयर्स हैं उनसे लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की मदर्स ऑफ सोल्जर्स, ये आपको नजर आ रही होगी वीडियो। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो माएँ हैं उन फौजियों की जो कि रशिया के फौजी मैदान जंग में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनसे मुलाकात की रूस के सदर ने। इस मुलाकात का मकसद क्या था? रूस के सदर ने कहा कि मैं आपसे जो फ्रंट लाइन की सिचुएशन है, जो रिमार्क्स आ रहे हैं उन फौजियों के जो कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर मौजूद हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों के क्या रिमार्क्स हैं, क्या रिएक्शन है आप लोगों का टुवर्ड्स दिस वॉर, टुवर्ड्स दिस ऑपरेशन। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक और बात की इन मदर्स ऑफ सोल्जर्स से कि जो फेक न्यूज़ हैं उनसे आपने थोड़ा सा मुहतात रहना है। जो भी चीज़ें इंटरनेट पर हैं या अखबारों में हैं या टेलीविज़न चैनल्स पर हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर हैं, वो 100% क्या, वो 50% भी दुरुस्त नहीं है, तो उनको आपने दिल पर नहीं लेना। रशिया का ऑपरेशन सही जा रहा है। रूस के सदर ने कहा कि मैं खुद भी फ्रंट लाइन्स के ऊपर जो हमारे फ़ौजी हैं उनसे बात करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, क्योंकि उन फ़ौजियों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं और बिल्कुल ऑपोजिट बातें इंटरनेशनल मीडिया पर की जाती हैं, तो आपने उन बातों को दिल पर नहीं लेना, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया, यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ से भरा हुआ है। इसी तरह की एक बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की। गुज़िश्ता रोज़ एक समिट बुलाया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये समिट था फूड सिक्योरिटी समिट। और इस समिट के दौरान यूक्रेन के सदर ने नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ के सरबराहान ने कहा कि रशिया विल पे फॉर द फैमिन। जो फैमिन, जो कहत साली हुई थी, एक कहत ने घेर लिया था सोवियत दौर में यूक्रेन को, ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि सोवियत के जो 15 SSRs थे उन सबको घेर लिया था एक फैमिन ने। तो यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज़ उस फैमिन की याद में एक दिन मनाया। यहाँ पर यूरोपियन लीडर्स भी आए, कुछ जो हैं वो वर्चुअली शरीक हुए और इन सब ने यक ज़बान होकर रशिया से मुतालबा किया कि पे फॉर दैट फैमिन। उस फैमिन के नतीजे में जो भी हलाकतें हुई थी, यूक्रेन का जो भी नुकसान हुआ था, कहते हैं 10 मिलियन जो यूक्रेनी हैं वो उस कहत के नतीजे में मारे गए थे। उस कहत को कहते हैं होलोडोमोर। होलोडोमोर का मतलब मैं आपको बता दूं, होलोडोमोर का मतलब है डेथ बाय स्टार्वेशन। जो भूख की वजह से यूक्रेनी मारे गए थे। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको होलोडोमोर का बता दूं। ये होलोडोमोर जो है वो सोवियत दौर में, जब सोवियत यूनियन था, USSR था, तो इसके 15 SSR थे इंक्लूडिंग यूक्रेन। तो जो यूक्रेन SSR था, अभी भी आपको मालूम है कि यूक्रेन बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल टाइप कंट्री है, बहुत ज़्यादा रिच है एग्रीकल्चर के एतबार से। तो यूक्रेन SSR उस वक्त भी बहुत ज़्यादा, इसकी जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल लैंड थी, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन थी यूक्रेन की, और यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदुम, मकई वगैरह बहुत ज़्यादा अजनास यूक्रेनी उगाया करते थे। तो जोसेफ स्टालिन का जो दौर था, USSR का एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर था जोसेफ स्टालिन, उसने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी 1932-33 की ये बात है। उसने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई थी, कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी। कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी का मतलब ये था कि जो भी SSRs जो कुछ उगाते हैं वो सब कुछ जाएगा मॉस्को के पास, और मॉस्को अपनी मर्जी से तमाम SSRs में वो जो अजनास है वो डिवाइड भी करेगा और फिर अपनी इंडस्ट्री को भी चलाएगा। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो मॉस्को से फंक्शन, उसका जो मॉस्को है वो कंट्रोल करे, ना कि ये SSRs। तो इस कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी के तहत जोसेफ स्टालिन ने यूक्रेन का अजनास, फिर कजाकिस्तान का, अजरबैजान का, आर्मीनिया की जो भी SSRs थी उनका अजनास अपने पास रखने लगा और अपनी मर्जी से डिवाइड करने लगा। तो इस पॉलिसी के नतीजे में बहुत बुरी तरह नाकाम हो गई थी ये कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी, जिसके नतीजे में कहत ने घेर लिया था पूरे जो सोवियत यूनियन है उसे कहत ने घेर लिया था, और इसके नतीजे में यूक्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा अमवात हुई थी। कहा जाता है कि 10 मिलियन यूक्रेनी मारे गए थे इस कहत के नतीजे में, और यूक्रेन उसका इल्ज़ाम आयद करता है जोसेफ स्टालिन पर, USSR पर, सोवियत यूनियन पर, कि उन्होंने जानबूझकर यूक्रेनियों के साथ दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर ये कहत का जो सिमत है वो यूक्रेन की जानिब थी या क्राइमिया की जानिब थी। अब मैं आपको एक बता दूं कि कजाकिस्तान हो या फिर जो अजरबैजान, कॉकसस रीजन के जो अब ममालिक हैं, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाखों लोग इस फैमिन की वजह से, इस कहत की वजह से लाखों लोग पूरे सोवियत यूनियन में मरे थे। और
और ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है हिस्ट्री के अंदर जो ये बता सके कि ये जो होलोडोमोर का इवेंट जिसे जेनोसाइड यूक्रेन कहता है, यूक्रेन नहीं बल्कि 15-20 और भी ममालिक हैं जिन्होंने इसे जेनोसाइड कहा है कि यूक्रेनियों का कत्ले आम जानबूझकर यूएसएसआर के लीडर जोसेफ स्टालिन ने किया था। तो अब हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो ऐसे कोई एविडेंस मौजूद नहीं है बुक्स में या रिटन तौर पर, कोई एविडेंस नहीं है कि ये जानबूझकर सिर्फ यूक्रेन को टारगेट करने के लिए जोसेफ स्टालिन की ये पॉलिसी थी, कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी। और अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कोई भी होता तो इसी तरह की पॉलिसी मुतारिफ करवाता कि सारा अजनास मेरे पास आएगा और मैं अपनी मर्जी से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यूक्रेन इतना सा मुल्क इतना ज़्यादा अजनास जो उगा रहा था तो वो खुद तो नहीं खा सकता था। तो जो भी लीडर है, जो भी सेंटर है, मॉस्को द सेंटर यूएसएसआर का, तो उसे ही ये सारी मैनेजमेंट करना थी। बहरहाल यूक्रेन कहता है कि ये जेनोसाइड थी यूक्रेनियों की और यूक्रेन को पे करना है। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये इवेंट बहुत बड़ा बुलाया गया, इसमें फिर जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने कहा कि मैं इस इवेंट की याद में जो भी महरूम ममालिक हैं जिन तक अजनास नहीं पहुंच रहा इस जंग की वजह से, तो मैं उन्हें अजनास भेजूंगा, उसके लिए जो है आप लोग मुझे कुछ दें। यूक्रेन के सदर ने 150 मिलियन की इमदाद इकट्ठा की, जिसमें से 6-7 मिलियन फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी दिए। अब ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, मैप मैं आपको दोबारा दिखा दूं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि जब यूक्रेन को फैमिन ने घेरा था, कहत ने घेरा था, तो उस वक्त ये जो क्राइमिया है ये आपको बिल्कुल सेपरेट दिखाई दे रहा होगा। ये क्राइमिया उस वक्त यूएसएसआर, यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल यूक्रेन के सदर ने ये इवेंट बुलाया, फिर इसमें इमदाद इकट्ठी की और ये कहा कि रशिया जो है वो इस फैमिन की वजह से जो भी नुकसान यूक्रेनियों का हुआ था इस जेनोसाइड की वजह से, तो उसको पे करेगा रशिया। ना सिर्फ उसको बल्कि जंग, ये जो मौजूदा जंग है इसके दौरान जो भी नुकसान हो रहा है उसको भी रशिया पे करेगा और हमारे इलाके इंक्लूडिंग क्राइमिया रशिया हमें वापस देगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्राइमिया, जो मैं आपको मैप पर दिखा रहा था कि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा बहुत सालों, बहुत दहाइयों तक, इवन के यूएसएसआर बनने के बाद भी ये यूक्रेन का हिस्सा नहीं था। ये रशिया ने अपने साथ ही क्राइमिया को शामिल कर रखा था। जो कैथरीन द ग्रेट हैं उन्होंने बहुत बाद में ये जो क्राइमिया का इलाका है ये ऑटोमन से फतह किया था एक एग्रीमेंट के नतीजे में। तो क्राइमिया को रशिया बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो क्राइमिया के हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि क्राइमिया, मैं पहले समझ रहा था कि बातचीत से मैं क्राइमिया तुम्हारे से ले लूँगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि रशिया बातचीत लातों का भूत है, बातों का नहीं है, इसलिए अब मैं लातें मार कर क्राइमिया रशिया से लूंगा। तो इस पर दमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं उन्होंने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि क्राइमिया का नाम मत लेना। क्राइमिया जो है वो उसके हवाले से हम नहीं सुन सकते। क्राइमिया की बात ना बातचीत की टेबल पर होगी ना मैदान जंग में। क्राइमिया पर आंख उठाने की गलती करना। क्राइमिया को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला यूक्रेन और रशिया के दरमियान हुआ उस इवेंट के दौरान और उस इवेंट के बाद। जो भी स्टेटमेंट्स जो होलोडोमोर की याद में जो इवेंट यूक्रेन ने बुलाया था उसके दौरान और उसके बाद बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला दोनों ममालिक की जानिब से किया गया क्राइमिया को लेकर, जिसकी जानिब यूक्रेन बढ़ रहा है। और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने गुज़िश्ता रोज़ जो होलोडोमोर इवेंट था उसके हवाले से पैगाम में कहा नेटो के चीफ ने कि हम आपकी मदद इमदाद जारी रखेंगे एज लॉन्ग एज इट टेक्स। आपने अपनी सारी टेरिटरीज वापस लेनी है और अगर फिर भी बातचीत के जरिए जंग बंद होगी तब तक आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए ताकि हम सीना चौड़ा करके रशिया के सामने बातचीत की टेबल पर बैठें। यानी कि टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत लंबी बातें वैसे मैंने कर ली, मैं आपको शॉर्ट करके बता दूं कि जंग जारी है, काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का जारी है, रशिया के हमले जारी हैं खरसन वापस लेने के लिए और यूक्रेन के हमले जारी हैं कि हम क्राइमिया तक पहुंचेंगे और फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। और नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज कमिटेड हैं कि वो यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखेंगे। यूक्रेन और यूक्रेनी भी कमिटेड हैं कि चाहे जितने भी मसाइल आ जाएं, पूरा यूक्रेन अंधेरों में डूब जाए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।